20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑटोमन साम्राज्य का पतन इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सदियों से फिलिस्तीन मुसलमानों के नियंत्रण में था, एक ऐसा क्षेत्र जिसका मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए धार्मिक महत्व था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ, तो फिलिस्तीन विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों का निशाना बन गया। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय विघटन के विरुद्ध दृढ़ रहने वाले अंतिम ओटोमन शासक फिलिस्तीन के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि यह मुसलमानों के लिए पवित्र भूमि है, विशेष रूप से अल-अक्सा मस्जिद की उपस्थिति के कारण, जो इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। उनके शासनकाल में अब्दुल हमीद ने फिलिस्तीन की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए। उन्होंने जायूनी समूहों को जमीन बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे क्षेत्र का इस्लामी स्वरूप बिगड़ जाएगा। उनकी नीतियों ने यहूदी आप्रवासन को सीमित किया और जायूनी बस्ती योजनाओं में देरी की। मुस्लिम उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया, जैसे कि फिलिस्तीन को अन्य ओटोमन क्षेत्रों से जोड़ने वाली रेलवे का निर्माण। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र पर मुस्लिम पकड़ को मजबूत करना और विदेशी औपनिवेशिक प्रभुत्व को रोकना था। लेकिन 1909 में अब्दुल हमीद को पदच्युत किए जाने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। फिलिस्तीन में अपने हितों को साधने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने 1917 में बालफोर घोषणा जारी की, जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग मातृभूमि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि सुल्तान ने जायूनी धन को अस्वीकार करते हुए पहले ही कहा था, यहूदी अपने लाखों रुपये अपने पास रख सकते हैं। अगर खिलाफत कभी टूटती है तो वे फिलिस्तीन को मुफ्त में ले सकते हैं। ओटोमन साम्राज्य के पतन ने फिलिस्तीन को असुरक्षित बना दिया। उनके अथक प्रयासों के बावजूद यह भूमि अंततः जायूनी ताकतों के हाथों में चली गई और मुसलमानों को विस्थापित होना पड़ा, जिसे नकबा यानी तबाही के नाम से जाना जाता है। आज भी फिलिस्तीन का नुकसान मुसलमानों के लिए एक गहरा घाव बना हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे ओटोमन साम्राज्य के पतन ने विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों को इतिहास की दिशा बदलने की अनुमति दी।